कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। जी हाँ, पहले ही भाषण में संसद में प्रियंका ने मोदी आरएसएस के खोल दिए धागे। ऐसे गरजी प्रियंका कि भागने लगी मोदी सेना। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद में अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी आरएसएस के धागे खोल दिए। ऐसी गरजी प्रियंका कि भागने लगी मोदी सेना। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जिस अंदाज में जिस तरीके से प्रियंका का आज लहजा, तल्ख लहजा संसद के भीतर देखा, उसके बुनियाद पर बहुत सारे राजनीतिक जानकार इस बात को लेकर के चर्चा करने लगे हैं कि संघ को लेकर के जिस अंदाज में बहुत ज्यादा मुखरता के साथ में एकाध नेताओं को छोड़ करके कांग्रेस नहीं हुआ करती थी, विपक्ष नहीं हुआ करती थी, मगर अब संघ को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है और उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी एक तरीके से प्रियंका गांधी के सर डाली है, जिसका असर, जिसका प्रभाव और जिसकी झलक आज संसद के भीतर देखा। जब प्रियंका गांधी संसद के भीतर पहुंची, संविधान को लेकर के, संविधान पर चर्चा के दौरान संघ को और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि धूल चेहरे से हटाइए, आईने को साफ करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ये संविधान है, संविधान, ये संघ का विधान नहीं है। दोस्तों, गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए संसद के भीतर ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहने के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, रोजाना संबोधन होता है, दूसरे बड़े बड़े नेताओं का भाषण होता है, मगर संघ को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने आज आईना दिखाया और ये कहा कि साहब ये संविधान है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये संघ का विधान नहीं है और इस संविधान के बदौलत, इस संविधान के जरिए देश, देशवासियों के भविष्य, देशवासियों की चिंता की जाती है, सबके लिए एक जैसा है। संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और संघ को ललकारते हुए प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आज एक अलग अंदाज अपना दिखाया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी कहती हैं कि हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति, आकांक्षा की वो ज्योति है जो हर हिंदुस्तानी के दिलों में जल रही है। इस ज्योति ने हर भारतीय को शक्ति दी, उसे न्याय मिलने का अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है। इस संविधान ने हर देशवासी को यह अधिकार दिया कि वो सरकार बना सकता है और सरकार बदल भी सकता है। इस ज्योत ने हर हिंदुस्तानी को यह विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, उसे एक सुरक्षित भविष्य का अधिकार है। उम्मीद और आशा की ये ज्योति मैंने देश के कोने कोने में देखी है। प्रियंका गांधी का ये अंदाज संसद का, इसके मायने क्या है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। आपको बताएंगे कि क्या कुछ लोग इस पर कह रहे हैं और आगे प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। उससे पहले प्रियंका का ये तेवर, ये अंदाज, उनके ये शब्द सुनिए। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को यह पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को यह अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है।
मगर दोस्तों, प्रियंका गांधी ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को किस तरीके से आईना दिखाया। दलित विरोधी, महिला विरोधी और गरीब मजदूर किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने अपने कई सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। प्रियंका गांधी ने यह दर्शाने की कोशिश की कि यह सरकार ना तो महिलाओं के लिए है, ये सरकार ना तो युवाओं के लिए है, ना युवतियों के लिए है, ना महिलाओं की रक्षा सुरक्षा कर सकती है, ना किसानों के साथ में खड़ी है। प्रियंका ने पीएम मोदी और योगी को संबोधित करते हुए उन्नाव में कहा, अपने एक वाकये को जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे खेत उसके जला दिए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था। मैं उस बच्ची के पिता से मिली, उस बच्ची के पिता ने कहा मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने जिले में एफआईआर दर्ज कराने गई तो मना कर दिया गया, फिर उसे दूसरे जिले जाना पड़ा। वो रोज सुबह उठ करके अकेली अपना मुकदमा लड़ने दूसरे जिले में ट्रेन से जाती। पिता ने बताया, मैंने उसे मना करता था कि लड़ाई छोड़ दो, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि पिताजी ये मेरी लड़ाई है जिसे मैं लड़ूंगी। उस बच्ची और देश के करोड़ों महिलाओं को ऐसी हिम्मत हमारे संविधान ने दी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि उन्नाव रेप पीड़िता कौन थी, उन्नाव में रेप किसने किया था, भारतीय जनता पार्टी का उसके साथ में क्या कनेक्शन था। और आज अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाते हुए, एक तरीके से पुश बैक करते हुए, पीछे जोर से ढकेलते हुए हल्के से अंदाज में ये प्रियंका गांधी का ये तरीका और तेवर दिखा। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया, अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। दोस्तों, प्रियंका कहती है हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है। हमारा संविधान न्याय, एकता और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। लेकिन बीते 10 वर्षों में सत्ता पक्ष ने सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। सत्ता पक्ष ने इस संविधान के धज्जियां उड़ाई है। प्रियंका ने कहा कि वो संविधान जो देश के तमाम नागरिकों को, तमाम समूहों को, तमाम सांप्रदायिकों, तमाम समुदाय के लोगों को एक निगाह से देखता है, एक अंदाज में देखता है। मगर यहाँ पर किस तरीके से मौजूदा वक्त की सरकार, बीजेपी की राज्यों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसे एक समुदाय विशेष के लिए खास बना देते हैं, क्योंकि वो उनके वोट बैंक की एक बुनियाद है। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है,
एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी आज तैयारी के साथ में आई थी। ये उनका पहला भाषण था। प्रियंका गांधी में आज इंदिरा गांधी की झलक दिखी। प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी बताने वाले वो तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम राजनीतिक पंडित आज इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि जो झलक प्रियंका गांधी में कपड़ों के जरिए, बालों के जरिए, हेयर स्टाइल के जरिए, स्वभाव के जरिए, बातचीत के जरिए, भाषण के जरिए, विनम्रता के जरिए और तेवर के जरिए जो इंदिरा गांधी का अंदाज था, वही अंदाज प्रियंका गांधी में है। इसीलिए संसद में प्रियंका की ये आंधी अब देश में एक नए तरीके से आने की कवायद और उम्मीद की शक्ल विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को देखती हुई आ रही है। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको प्रियंका का यह अंदाज कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में लिखें। जाते जाते आपसे एक छोटी सी अपील, आप लाखों दर्शकों के शुक्रिया के साथ में आपसे अपील कि आप हमारे मेंबर बने, ज्वाइन करें, ताकि हम अपनी निष्पक्ष खबरों को, विभाग पत्रकारिता को और ज्यादा धार दे सके। बहुत शुक्रिया। कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है।